नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। देवभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का दौर। नैनीताल के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। विकास योजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। नैनीताल से रानीखेत पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सीएम। रानीखेत में आज रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल द्वाराहाट होते हुए गैरसैंण जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो बता दें, नैनीताल के दौरे पर पहुंचे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर विकास योजनाओं का सीएम शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि विकास योजनाओं को बढ़ावा दी जाए और विकास योजनाओं की तरफ वे ध्यान दे रहे हैं। उसी के तहत अब विकास योजनाओं का सीएम शिलान्यास और लोकार्पण किया है। नैनीताल से रानीखेत पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। रानीखेत में आज रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद जो है कल द्वाराहाट होते हुए गैरसैंण जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो नैनीताल के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं, जहां पर विकास योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। लगातार कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। तो नैनीताल के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं, जहां पर विकास योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास और लोकार्पण कर की पार्किंग और अभी तक ये कुल मिलाकर 500 और 800 वाहनों के लिए पार्किंग बनेगी। 450 वाहनों की पार्किंग अभी तक है। इसको 450 से बढ़ा करके और 3 गुना करने के इसको किया जाएगा। और मैंने यहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर को मांगू, जो हमारे बहुत ही जमीन से जुड़े लोग हैं। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आपके बेटे हैं, भाई हैं, इनसे जितना काम ले सकते हो काम लीजिए। हमेशा पॉजिटिव है, हर काम के लिए आपको सकारात्मक जवाब इन लोगों की ओर से मिलेगा। आप इनसे बात करिए कि आप यहाँ पर तमाम जो भी योजनाएं सरकार की उनको लागू करते ही हैं, लेकिन तमाम तरह के सुझाव ये हमको देते हैं, जिन पर आगे चल करके सरकार काम करती है। तो इनका सहयोग लीजिए। तो मैंने इनसे कहा है कि कोशिश करें कि हम हाईटेक जो आजकल कंप्यूटराइज्ड जो पार्किंग होती है, कि जहां पर हम 100 बाई 60 फुट की जगह में हम 300-350 वाहन खड़े कर सकते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम ले आए नैनीताल में, तो मैं समझता हूँ कि वाहन रोकने की जो हमारी क्षमता है, जो पार्किंग की क्षमता है, वो बहुत अच्छी हो सकती है। आज हमारे देश की इंजीनियरिंग इतना कमाल कर गई है कि नागपुर में नीचे बसें चलती हैं, बीच में नीचे 4 लेन है, बीच में 6 लेन है, और ऊपर उसके ऊपर से मेट्रो जा रही है 3 मंजिला, और 12 गुना उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। हमको आज हमारे पास जब भूमि का अभाव हो रहा है, तो हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम जगह का बेहतर इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आईटी का सहारा लीजिए। अगर यहाँ पर कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग, कंप्यूटराइज्ड पार्किंग अगर हम बना सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी नैनीताल के आने वाले समय की जो दिक्कतें हैं वो काफी हद तक हम दूर कर सकेंगे। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। और जो आज यहाँ पर एक घर की पहचान रेडी का नाम ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैं तमाम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको बहुत बधाई देता हूँ और आपके लिए तमाम शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। तो नैनीताल के दौरे पर पहुंचे हैं जो है सीएम, और वहां पर उन्होंने रानीखेत में आज रात्रि वो विश्राम करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उसके बाद वो कल द्वाराहाट होते हुए गैरसैंण जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, और साथ ही उन्होंने कई विकास योजनाओं के बारे में बातचीत करते हुए उसे बात बताई। और नैनीताल के दौरे पर वो पहुंचे हुए थे, जहां पर रानीखेत में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है हरिद्वार से, जहां पर कुंभ का चौथा गंगा स्नान आज है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। गंगा घाट में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। स्नान के वक्त प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वाहनों के लिए भी पार्किंग की सुविधा कराई गई है उपलब्ध। कुंभ के दौरान हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसी रहेंगी। तो बता दें कि कुंभ का आज चौथा गंगा स्नान है। माघ पूर्णिमा का आज अवसर है। इससे पहले 3 अवसर हो चुके हैं।
और अब जो है गंगा घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर की पैड़ी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। वहीं पर लाखों की संख्या में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा घाट में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। स्नान के वक्त प्रशासन भी काफ़ी सख्त नजर आया है, उसने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो खुफिया एजेंसियां भी इस दौरान काफ़ी अलर्ट नजर आई हैं। कोरोना को लेकर भी सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। और वहीं कुंभ में दौरान हाई अलर्ट पर है सभी खुफिया एजेंसी, और कई खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर दिख रही हैं। वाहनों के लिए भी पार्किंग की सुविधा की गई है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से, क्योंकि हरिद्वार में ये चौथा गंगा स्नान है जहां पर माघ पूर्णिमा का ये अवसर है, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, गंगा में स्नान दान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये 32 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है आज के दिन गंगा में स्नान करने से, तो इसीलिए भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और इसी कारण माघ पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी लोगों की मान्यता है कि इस दिन 32 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है गंगा में स्नान करने की। और पाप आज पहले आपके जो दर्शक हैं उनको मैं हरिद्वार पावन तट हर की पौड़ी से माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं करता हूँ। आज ये पवित्र पूर्णिमा जो कि माघ मास में कही जाती है, हमारे जो हिंदू तिथि पंचांग के अनुसार 12 मास होते हैं, उसमें जो कार्तिक मास और माघ मास, इसको भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता, भगवान विष्णु की उपासना और भगवान विष्णु की आराधना करने का मास माना जाता है। पूर्णिमा चूँकि सभी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, और माघ में समय में पड़ने वाली पूर्णिमा अपने आप में अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल देने के बराबर मानी जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। चूँकि हरिद्वार पावन कुंड, ये ब्रह्म कुंड पर कुंभ का काल चल रहा है, कुंभ के समय में इस प्रकार की डुबकी लगाना, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं वो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पवित्र समय में मांगलिक स्नान करने के लिए, संध्या तर्पण इत्यादि करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। तो अगली खबर का रुख करेंगे। हर की पैड़ी में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है। बदायूं का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। बदायूं का रहने वाला है युवक जो कि हरिद्वार में हर की पैड़ी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हरिद्वार में चल रहा है कुंभ, भारी संख्या में श्रद्धालुओं और संतों की भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और इसी के तहत एक बदायूं का रहने वाला युवक अरविंद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सुमित सैनी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सुमित, हरिद्वार में हर की पैड़ी में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और स्नान दान किया है। वहीं एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो प्रशासन की तरफ से आगे क्या रुख अपनाया जा रहा है? सुमित, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो हरिद्वार में हर की पैड़ी में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं हर की पैड़ी में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रैपिड टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रैंडमली जो है हर की पैड़ी में लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा था, जिसके दौरान बदायूं का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसका नाम अरविंद है, जिसकी रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। भारी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान दान कर रहे हैं। माघ का महीना है और इस दौरान लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोरोना को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया गया था, एसओपी जारी की गई थी और इसी के दौरान अब देखा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। रैंडमली लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके तहत अभी पाया गया है एक युवक जो है वो अरविंद नाम का है, जो कि बदायूं के रहने वाला है, वो कोरोना पॉजिटिव। सुमित सैनी हरिद्वार से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं संवाददाता। सुमित, वहां पर कोरोना पॉजिटिव एक शख्स पाया गया है, लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन क्या रुख अपना रहा है? बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर तमाम जगह रैंडमली टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकायदा जो स्नान से पहले जो प्रशासन के द्वारा अपील की गई थी आने वाले श्रद्धालुओं से वो अपना टेस्ट कराकर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही यहाँ पर आए। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनकी बॉर्डर पे भी चेकिंग हो रही है। और हर की पौड़ी क्षेत्र की बात करें तो हर की पौड़ी क्षेत्र के पास में और हर की पौड़ी पर मेन हर की पौड़ी पर भी जहाँ पर भी लोग वो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर मौजूद है, वो रैपिड टेस्ट उनका
एंटीजन रैपिड टेस्ट कर रही है और जो मास्क नहीं पहने वाले और थर्मल स्कैनिंग भी कर रही है। तो वहीं पर थर्मल स्कैनिंग करते हुए एक आदमी का यहाँ पर टेस्ट किया गया, रैपिड टेस्ट किया गया, उसमें पॉजिटिव आया। तो उसके जो साथ के लोग थे तो उन लोगों को भी संपर्क किया गया, वहां से उनको भी बुलाया गया, उनका भी रैपिड टेस्ट किया गया। तो उन लोगों की पॉजिटिव, उनके लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो इसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। तो इसको अब रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए ले गए और इसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी, तो आगे प्रशासन की तरफ से इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो वहीं क्या लगातार रैंडमली किसी भी इंसान का वहां पे कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, और ऐसे में कुछ लोग, जैसे सामने ही एक हमारे शख्स पाया गया कि जो कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में प्रशासन क्या अब आगे रुख अपनाने वाली है? बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जगह रैंडमली टेस्ट हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लोगों को रोककर जो मास्क नहीं लगाए हैं उनको, लोगों को तो खास तौर पर रोका जा रहा है और लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, उनको मास्क लगाने की हिदायत भी जा रही है। लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जो भी अगर कोई किसी तरह से कहीं पर भी पहुंच पाता है तो तमाम जगह इसके काउंटर बने हुए हैं। तो सुमित, मतलब हम ये मान के चले कि जो एसओपी जारी की गई थी, जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे, वो प्रशासन की तरफ से पालन उसका किया जा रहा है, सख्ती की तरह उससे पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो एसओपी, जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे काम हो रहा है। तो उसी के चलते तमाम जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, हर श्रद्धालु पर नजर है। और क्योंकि मुख्यतः सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने काउंटर भी जो है स्वास्थ्य विभाग के, वो भी तमाम जगह, हर जगह हर पॉइंट पर लगाए हुए हैं। जो अगर पुल को क्रॉस करते हुए आने वाले लोगों का भी, उनकी भी थर्मल स्कैनिंग हो रही है और उनका भी रैंडमली टेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आज सामने आई, ये बात आई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ी अफरा तफरा भी माहौल बन गया था। तो उसके चलते लगातार प्रशासन के द्वारा भी उसको वहीं पे बैठा लिया गया और बाकायदा जो और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही थी और जो उसके साथ लोग आए हुए थे उन लोगों को भी टेस्ट किया गया। जी सुमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रतिनिधियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। पंचायती राज विभाग ने सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। पहली बार शैक्षणिक भ्रमण पर लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधि सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने लोक की प्रस्तुति की। बता दें कि प्रतिनिधियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लद्दाख के एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं और वर्षों से आसान क्षेत्र थे और आसान क्षेत्र के कारण वहाँ के प्रतिनिधि मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते थे। अब जब से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में विगत काफी समय सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर काफी कुछ शांति की ओर, और ऐसे में मुख्य धारा में कैसे वहाँ के प्रतिनिधियों को ला करके पंचायती राज की जो परिकल्पना है उसका फायदा हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय बैकग्राउंड के लोगों को मिले। इसके लिए जरूरी है कि उनके प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट का कार्यक्रम बने। तो इसी दृष्टि से अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के पंचायत चुने पर पंचायत प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर हमारी पंचायतों का भ्रमण करके पंचायतों के कामों को देखकर एक एक्सपोजर भी उन्हें मिला और उनको एक ये भी जानकारी मिली कि किस तरह से सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा अपने क्षेत्र को दे सकते हैं। पंचायती राज उत्तराखंड के द्वारा जो कार्यक्रम लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के आग्रह पर पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सपोजर विजिट कम ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक सप्ताह का ये कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न फील्ड में, जिसमें हरिद्वार के भी गांव शामिल हैं, पौड़ी के हैं और जनपद के भी गांव शामिल है, देहरादून के गांव शामिल है। इनमें ये लोग जा रहे हैं, फील्ड में विजिट कर रहे हैं और पंचायतें हमारे कैसे काम कर रही है उसको देख रहे हैं, ब्लॉक पंचायतें कैसे फंक्शन कर रही है उसको देख रहे हैं और किस तरीके से जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायतों के बीच में समन्वय है उसको भी ये रूबरू देख रहे हैं। किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, क्या क्या दुश्वारियां आ रही हैं उसको भी परीक्षण कर रहे हैं। क्लासरूम सेशन के माध्यम से भी इनको 1.5 दिन का विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट के द्वारा इनको ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। आज सांस्कृतिक संध्या के रूप में इनका शाम का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उससे इनको परिचय कराया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले नीति आयोग अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। उत्तराखंड से संबंधित बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की।
फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने बात की। औपचारिकता का सरलीकरण किया जाना चाहिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चीड़ के पेड़ हमारे यहाँ के परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। स्थानीय प्रजाति के वृक्षों के रिप्लेस करने की योजना बनाना चाहिए। डॉक्टर राजीव ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किए जाने पर भी बल दिया। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। उन्होंने कई बिंदुओं पर बात की। उत्तराखंड से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर भी सीएम त्रिवेंद्र ने बात की। औपचारिकताओं का सरलीकरण किया जाना चाहिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कहा। चीड़ के पेड़ के बारे में भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो चीड़ के पेड़ हमारे यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को रिप्लेस करने की योजना बनाना चाहिए। डॉक्टर राजीव ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किए जाने पर भी बल दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से नीति आयोग अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार मिले और उन्होंने उत्तराखंड से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की। फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर भी उन्होंने। तो अगली खबर का रुख करेंगे। टिहरी में लैंडस्लाइडिंग की तस्वीर सामने आई है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। बोल्डरों की चपेट में आने से बची पोकलैंड मशीन। कोडियाला के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। NH 58 पर ऋषिकेश श्रीनगर रोड की घटना बताई जा रही है। तो बता दें कि टिहरी में लैंडस्लाइडिंग का मामला सामने आया है। लैंडस्लाइडिंग की तस्वीर सामने आई है। ये घटना श्रीनगर रोड, ऋषिकेश श्रीनगर रोड पर बताई जा रही है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।